सीताराम, सादर प्रणाम भी और आप सभी को मेरा। और आज हम यूनिवर्स की रीडिंग कर रहे हैं मॉर्निंग में। आज कुछ ऐसा चैनल हो रहा था एक दिन पहले से ही मुझे कि ये देखना है हमें कि यूनिवर्स आपको किस रास्ते पर ले जाना चाह रहे हैं। यूनिवर्स आपको किस रास्ते पर ले जाना चाह रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आज की रीडिंग को समझिएगा। बहुत सारे मैसेजेस आप रिसीव करेंगे आज यूनिवर्स के। बहुत सारी हीलिंग होगी आज के वीडियो में। एंड देखो, डिटेल रीडिंग इसलिए करती हूँ ना कि डिटेल रीडिंग होगी तभी मैं ना आपको हील कर पाऊंगी। मैं हीलिंग कैसे दूँ आपको? मैं आपसे बहुत दूर हूँ, आप मुझसे बहुत दूर हैं, आप मेरे चैनल पर हैं। हो सकता है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, है ना। तो मैं मेरा मेन सोल पर्पस क्या है यूनिवर्स की रीडिंग करने का? मतलब पता है आपको क्या है? मेन कि आप तक हीलिंग पहुंचाना है, किसी तरीके से एक ब्लेसिंग आप तक पहुंचानी है। एंड माध्यम जो है वो ये रीडिंग बनेगी मेरी, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं डिटेल रीडिंग करती हूँ, वरना मैं चाहूँ तो रीडिंग को 6, 7, 8 मिनट में भी मैं एंड कर सकती हूँ, ठीक है ना। उसमें आप तक मेरी हीलिंग नहीं पहुंचेगी, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर पाऊंगी, मैसेजेस नहीं पहुंचा पाऊंगी प्रॉपर, जो मैसेजेस ऑलरेडी डिवाइन चाहते हैं कि किसी भी माध्यम से, किसी भी प्लेटफॉर्म से यूनिवर्स चाहते हैं, चाहे आप मेरी वीडियो देखें, आप मुझे सुने, है ना, तो यहाँ से आपको हीलिंग मिल जाए। यूनिवर्स ये चाहते हैं। एंड आप कहीं और आपने फॉलो किया हो, सब्सक्राइब करके रखा हो, वहाँ पर यूनिवर्स की रीडिंग अगर आप देख रहे हैं, डेली देखते हैं, वीकली देखते हैं, तो ये यूनिवर्स चाहते हैं, समझे आप, तभी आप इस रीडिंग से कनेक्ट होते हैं। और इसीलिए हम डिटेल रीडिंग कर रहे हैं आपके लिए, है ना। उसका कोई मतलब है, अर्थ है। एंड किसी का कमेंट्स आया था कि शॉर्ट वीडियो डालो। हो सकता है उन्होंने या तो वो ये कहना चाह रही हैं कि मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करूं, या तो वो ये कहना चाह रही हैं कि जो मैं वीडियो बना रही हूँ उनको शॉर्ट्स में बनाऊं, यानी कि छोटी वीडियो बनाऊं, लंबी वीडियो ना बनाऊं, है ना। तो मैं उनसे यही मैसेज देना चाहूँगी। आने वाले टाइम में, आने वाले नेक्स्ट इस मंथ तो मैं आपसे प्रॉमिस नहीं करूँगी डियर, मैं नेक्स्ट मंथ से ना कोशिश करूँगी कि मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करूं। मतलब जो भी आप मेरे चैनल पे कंटेंट देख रहे हैं ना लॉन्ग वीडियो में, हाँ, हो सकता है बहुत से लोगों को, हो सकता है नहीं होता है ऐसा, बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं होता कि वो पूरी रीडिंग को वॉच कर सकें, देख सकें, सुन सकें, है ना। हर किसी के पास टाइम की कमी है। तो आप मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए, फिर भी मैं 1 मंथ का टाइम मांग रही हूँ आपसे, कि फिर मैं 1 मंथ के बाद जो भी आप मेरे चैनल पर ये कंटेंट देख रहे हैं आजकल में, तो इन्हीं कंटेंट पे शॉर्ट वीडियो भी आपको मिलने लगेगी। यानी कि आपको क्या क्या मिलेगा? यूनिवर्स का मैसेज मिलेगा, डेली गाइडेंस की रीडिंग हम करेंगे आपके लिए, है ना। और लव रीडिंग भी करेंगे, करियर रीडिंग भी करेंगे, सोल रीडिंग भी होगी। सभी रीडिंग में शॉर्ट में अपलोड करने लगूंगी। कोशिश करूंगी 1 मंथ से पहले कर दूं इसको स्टार्ट में, फिर भी मैं आपको पहले ही बता रही हूँ 1 मंथ लग सकता है, ठीक है ना। जो लोग शॉर्ट देखने में इंटरेस्टेड हैं तो कुछ टाइम तक भी मेरी लॉन्ग वीडियो को आप देख लीजिए, मेरी तो यही गुजारिश है आपसे। और बस क्योंकि ना मेरा ऑलरेडी मेरे बाबा महाराज जी का, मेरे गुरु का एक चैनल और है, और मैं ना आजकल उस पर कंटेंट भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, है ना। तो कोशिश है भाई 1-2 दिन में उस पर भी रेगुलर अब कंटेंट अपलोड होने लग जाएंगे। थोड़ा सा उस चैनल पे ना रिस्ट्रिक्शन है कुछ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियोस पर अभी कम करी है। फिर भी मैं वीडियोस पर डालूंगी। मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन में कंटिन्यू उस पर भी वीडियोस आने लग जाएंगी। उस पर सिर्फ एक ही वीडियो आएगी मेरी, डेली में 1 वीडियो आएगी। आप लोगों का इंटरेस्टेड है तो मेरे बाबा महाराज जी का, मेरे गुरु हैं श्री नीम करोली बाबा महाराज जी, मेरे आराध्य हैं परमपिता परमेश्वर। तो आप मेरा 2nd चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मेरे 2nd चैनल का नाम है महाराज जी का परिवार। आप यूट्यूब पे जाइएगा, सर्च करिएगा तो वो चैनल ओपन होगा। वहाँ पर आप मुझे रीडिंग में मेरे फेस के साथ आप मुझे वहाँ देखेंगे। और अगर आप मुझे मेरे फेस के साथ देखेंगे तो आपको और ज़्यादा हीलिंग मिलेगी, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल मैं सर्टिफाइड टैरो रीडर भी हूँ एंड मैं हीलर भी हूँ,
एंड साइकिक एबिलिटी भी है मेरे अंदर, इंट्यूशन कैच करना, इंट्यूशन पावर अच्छी है, ठीक है ना भाई। जो भी हमने ज्ञान है, विजडम है, जो भी हमने पाया है प्रभु से, तो अब अगर आप मेरे फेस को देख करके मेरी रीडिंग सुनेंगे, मेरे गुरु की, मेरे बाबा महाराज जी की, बहुत कंटेंट मैंने उस पर भी अपलोड किए हुए हैं, तो आप उस चैनल पर भी विजिट करिए। मैं तो यही चाहूँगी आपको हीलिंग मिलेगी। मेरा वो मेन जो चैनल है उसका मेन थीम है हीलिंग एंड मोटिवेशन पहुँचाना लोगों तक, तो ज़रूर वॉच करिए। चलिए हम रीडिंग कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, आज की डेली का आज हम यूनिवर्स आपकी रीडिंग कर रहे हैं। आप किस और मेरे व्यूअर, मेरे सब्सक्राइबर को ले जाना चाह रहे हैं, कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, कौन से पथ पर आप चलाना चाह रहे हैं, कहाँ बढ़ाने की कोशिश है यूनिवर्स आपकी। एंड इसी के साथ हम पहले देखेंगे कि डेली गाइडेंस में मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है। डेली गाइडेंस के लिए मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेजेस हैं, डेली गाइडेंस के लिए जो भी मेरे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं। बहुत एनर्जी है भाई आज, क्या बात है, क्या गाइडेंस है। एक कार्ड तो मुझे अच्छा लगा है, बाकी देख लेती हूँ। डे ऑफ फ्रेश एनर्जी का कार्ड है, डे ऑफ मोमेंट का कार्ड है, डे ऑफ आर्ग्यूमेंट का कार्ड है। भाई आज आपकी किसी से बहस हो सकती है, थोड़ा बच करके रहिएगा। आज का दिन थोड़ा इमोशनल बीतेगा, डिस्टर्ब एनर्जी है, एंजाइटी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन इवनिंग एंड नाइट के समय में आप क्लियर हो जाओगे माइंड से पूरी तरीके से। और ये आर्ग्यूमेंट ना मतलब बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है भाई, जो लोग ऑफिस वगैरह में हैं, जॉब में हैं या बिजनेस से रिलेटेड हैं, तो थोड़ा बच के हैं अपने। बहुत ज़्यादा हो सकता है आप किसी टीम को हैंडल करते हो, कोई टीम हो जो आपके नीचे वर्क कर रही हो, आपके जूनियर हो एंड आप सीनियर भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अपनी टीम के साथ कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। वहाँ आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस हैं। दिन इतना बेकार नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, थोड़ा सा यही दिखाई दे रहा है, या फिर फैमिली के साथ किसी के आर्ग्यूमेंट हो सकती है। जो फैमिली के साथ हैं, हाउसवाइफ हो सकती हैं, कि अपनी बड़ी सिस्टर या छोटी सिस्टर के साथ हो सकता है, बच्चों के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट आज के दिन हो सकते हैं आपके। तो आपको थोड़ा बचने की आवश्यकता है, थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करिए, अपने माइंड पर, अपनी फीलिंग पर, है ना। पूरे दिन के लिए मैं आपको कहूँगी कि मैं ये नहीं बता रही आपको कि मॉर्निंग में कंट्रोल करना है, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट, नो। पूरे दिन थोड़ा सा कंट्रोल बनाइए अपने ऊपर एंड अपनी एनर्जी के ऊपर। बहुत ज़रूरी है माय डियर, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पता है क्या होगा, थोड़ा सा दिन थोड़ा डिसबैलेंस हो जाएगा, आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हो जाएगी, बैलेंस नहीं बना पाओगे आप। फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ भी हो सकता है किसी के, एंड ऑफिस का एटमॉस्फेयर है कोई वहाँ पर, एंड बिजनेस का कोई एटमॉस्फेयर है वहाँ पर, ठीक है ना। बट एकदम से नाइट और इवनिंग में ना आपकी एनर्जी चेंज होगी, थोड़ा आपको फ्रेश फील होगा, आप इस बर्डन से निकल जाओगे। अगर कहीं पर आपका आर्गूमेंट भी हुआ जिसकी वजह से आपका माइंड कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हुआ एंड डिस्टर्ब हुआ, कुछ एनर्जी डिसबैलेंस होगी, बट आप इवनिंग से ही अपने आप को कंट्रोल में ले आओगे और एनर्जी फ्रेश फील करोगे। और ये पता है क्यों होगा, अगर किसी से आपका आर्गूमेंट भी हो गया ना बाई चांस आज के दिन, तो वो इसलिए होगा क्योंकि आप कहीं ना आप डिस्टर्ब हो, अंदर से मन परेशान है अंदर से। कहते हैं कि एक मन का गुमार कहीं निकल गया, मन का एक गुमार कहीं निकल गया, मन की जो पीड़ा है ना वो किसी के साथ बहसबाजी में निकल गई। और ज़्यादा गलती मुझे आपकी नज़र आ रही है इस आर्ग्यूमेंट के अंदर, यानी कि अगर आपकी बहस किसी से हो जाती है आज के दिन में, तो उसमें गलतियाँ ज़्यादा आपकी होंगी, उस सामने वाले व्यक्ति की नहीं है, उसका तो कोई कसूर ही नहीं होगा, पर आपने ऐसा क्यों किया उसके साथ, आपकी एनर्जी ऐसी क्यों हुई, आपकी एनर्जी इतनी इनबैलेंस क्यों हुई, क्योंकि आपके अंदर एक क्रोध था, एक दुख, एक पीड़ा है ना। सोल क्या मांग रही है, सोल, मैंने अभी तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या बोला कि डिटेल रीडिंग है, एंड डिटेल की रीडिंग आज के लिए इसलिए बना रही हूँ कि आपको किसी तरीके से हील कर सको, मोटिवेट कर सको, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए, आपको हीलिंग की आवश्यकता है, ये आपकी एनर्जी बता रही है। आपका आर्ग्यूमेंट भी अगर किसी के साथ अगर आज के दिन हो जाता है ना, तो उसका पता है बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न पता है क्या है, क्योंकि ना आपका मन डिस्टर्ब है, दिमाग सही दिशा में नहीं है, दिमाग परेशान है, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, आप करना कुछ चाह रहे हो कुछ और रहा है आपसे, आप जाना किसी और साइड चाहते हो पर चले कहीं और जा रहे हो। घबराइए मत,
प्रभु का आशीर्वाद है कहीं ना कहीं आपके साथ, है ना। इसलिए शाम तक, इवनिंग के बाद आप थोड़े फ्रेश फील करोगे, थोड़ा रिलैक्स लगेगा आपको। 11 नंबर की एनर्जी है, 7, 5 एंड 8 नंबर की एनर्जी है। और थोड़ा सा ना इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाओगे। ये आफ्टरनून के समय में ना आपको इमोशनल बहुत फील होगा। दोपहर का वक्त जो रहेगा ना आपका, उस वक्त ना आप अपनी सिचुएशन के बारे में बहुत सोचोगे, क्यों मेरी ज़िंदगी की ये सिचुएशन है, क्यों मैंने अपनी लाइफ में रिजेक्ट फील किया। हो सकता है आपको किसी व्यक्ति ने या कहीं से आपको रिजेक्शन दिखाई गई है, आपको अपनी लाइफ में रिजेक्शन मिली है, हो सकता है बहुत ज़्यादा। और यही वो एक मेन कारण है जो आपके दिमाग को ना डिस्टर्ब कर चुकी है ये चीज़। आप ना बहुत भीतर तक सोचते हो कि ऐसा हुआ क्यों, मेरा क्या कसूर था, मेरी क्या गलती थी जो मेरे साथ ऐसा किया गया। मैंने तो किसी को कोई दुख भी नहीं दिया, ना मैंने किसी के साथ किसी गलत शब्द का प्रयोग किया, ना मैंने कभी चाहा कि मैं किसी व्यक्ति विशेष को तकलीफ दूं, तो फिर मेरे साथ क्यों। आप ये प्रश्न पता है किससे करते हो? आप ये प्रश्न अंदर ही अंदर ना प्रभु से करते हो, भगवान से करते हो। पता है क्यों? क्योंकि दिल रो रहा है ना, दिल रो रहा है, सोल तड़प रही है कहीं ना कहीं। तो आपके लिए ना डेली की गाइडेंस में तो बहुत हाईली यही आया है कि आज आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ना आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए किसी भी मैं कह रही हूँ किसी पर्सन के साथ भी आर्ग्यूमेंट ना आपका नहीं होना चाहिए डियर। बहुत ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखिएगा, बहुत विशेष ध्यान रखना है आपको। चलिए इसी के साथ हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपको किस रास्ते पर ले जाना चाह रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ एंजल गाइड मी, प्लीज़ बाबा महाराज जी मुझे गाइड करें, श्री नीम दुर्ली बाबा महाराज जी मुझे गाइड करें, श्री पंचमुखी हनुमान जी मुझे गाइड करिए, यूनिवर्स मुझे गाइड करिए, प्लीज़ एंजल मुझे गाइड करिए। आप मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर को किस रास्ते पर लेके जाना चाह रहे हैं यूनिवर्स, क्या बताना चाह रहे हैं, कौन सा रास्ता आपने चुना है मेरे व्यूअर के लिए, कौन सा रास्ता आपने चुना है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। वंडर्स, क्या बात है भाई, क्या बात है। कार्ड अच्छे आ रहे हैं भाई। आप आने वाले समय में ना एक ऐसे व्यक्ति बनोगे जो काम मैं आज कर रही हूँ ना, आप लोगों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं ब्लेसिंग करती हूँ, है ना, चाहे अपने दूसरे चैनल पर करती हूँ, चाहे इस पर दे रही हूँ। आपको ना डिवाइन एक ऐसा काम देना चाहते हैं, आपकी ऑरा को इतना ब्राइट कर देना चाहते हैं। डिवाइन चाहते हैं ना कि आप ना हीलिंग दो। अब आप हीलिंग कैसे दोगे? अभी तो आपको ज़रूरत है हीलिंग की। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि मैं कैसे किसी को हीलिंग दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, है ना। तो रीडिंग अभी बाकी है, बने रहिए रीडिंग पर। आपको आने वाले समय में इतना हील कर दिया जाएगा, इतना हील कर दिया जाएगा ना कि आप आने वाले समय में ना 2, 4, 5, 10, 20 लोगों को हीलिंग दे दोगे एक ही बार में। आपकी ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं यूनिवर्स, आपकी ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी आपके अंदर भर दी जाएगी ना। सबसे पहले आप अपनी इनर पीस से कनेक्ट करना सीखोगे। वाओ, देख लो, मैं कह रही हूँ ना, हीलिंग, ब्लेसिंग का कार्ड आ गया। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कहीं ना कहीं से, किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी माध्यम से, किसी वीडियो से, किसी शॉर्ट वीडियो से, या कहीं से भी यूनिवर्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। या फिर आजकल आपने मुझे सुनना शुरू किया है, मेरी रीडिंग को देखना शुरू किया है। मैं क्या कर रही हूँ? मैं यूनिवर्स की रीडिंग आपके लिए कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? आपको गाइड कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? आपकी तरफ हीलिंग सेंड कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? आपकी तरफ एक मोटिवेशन भेज रही हूँ। आप क्या कर लेते हो? रीडिंग सुन लेते हो, आपकी एनर्जीज चेंज होती है। कहो कि आपको रिलैक्स लगता है कि नहीं लगता है इस रीडिंग को जब आप सुनते हो, देखते हो, समझते हो, एक एक चीज़ों को आप सुन रहे हो, समझ रहे हो। कई बार आपको समझ नहीं आ रहा, आप फिर से रीडिंग को रिपीट करके भी एक बार और सुन लेते हो। आप समझते हो कि यूनिवर्स क्या कनेक्ट करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं। ब्लेसिंग का कार्ड आ गया है सीधा। आपकी लाइफ में ना आने वाले समय में ब्लेसिंग बढ़ेंगी। यूनिवर्स आपको कहाँ लेके जा रहे हैं? यूनिवर्स आपको लेके जा रहे हैं हीलिंग की तरफ। यूनिवर्स आपको आपकी अंदर सोल से, आपकी अंतर आत्मा से जोड़ना चाह रहे हैं। आपको आपकी अंतर आत्मा की तरफ खींचा जा रहा है। वो कौन कर रहा है? वो डिवाइन कर रहे हैं। कौन कर रहा है? यूनिवर्सल एनर्जी कर रही है। क्योंकि यूनिवर्स क्या चाहते हैं?
यूनिवर्स चाहते हैं आप हील हो जाओ। भाई जब आप हील हो गए माय व्यूअर, तभी तो आप किसी को हीलिंग दोगे, तभी तो आप किसी के लिए ब्लेसिंग मांगोगे। हीलिंग यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ताकि आप इन सारी नेगेटिविटी एनर्जी से निकलो, आपकी ऑरा ब्राइट हो, आपका माइंड, आपकी बुद्धि, आपका विवेक काम करने लग जाए, आप समझो, लोगों में फर्क आपको पता चल जाए, दुनियादारी आप सीखो, समाज के रिश्तों के बारे में आप जानो, मर्यादा को जानो आप, परिवार को समझो आप, लोगों को एक बार में आप समझने की कोशिश करो, कौन आपका प्यारा है, कौन आपका दुश्मन है, कौन आपके लिए सोचता है, कौन आपके लिए गड्ढे खोद रहा है। कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत अपना बना हुआ है, बहुत बहुत विश्वास है आपको उस पर, और वही व्यक्ति आपके लिए गड्ढे खोदने का भी काम कर रहा हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की तरफ अपॉर्चुनिटी तो बहुत भेजते हैं यूनिवर्स, बहुत अपॉर्चुनिटी भेजते हैं, लेकिन आप रिसीव नहीं कर पाते हो, आपको वो चीज़ें मिल नहीं पाती। यूनिवर्स ब्लेसिंग भी भेज रहे हैं, आपको नहीं मिलती। यूनिवर्स आपको हीलिंग भी भेज रहे हैं, आपको हीलिंग नहीं मिल रही है। यूनिवर्स चाहते हैं आप अपने इनर सोल से कनेक्ट करो, आप कर नहीं पा रहे हो। यूनिवर्स तो बहुत कुछ अच्छा भेज रहे हैं, चाहते हैं कि आप रिसीविंग मोड पर रहो, इन चीज़ों को आप कैच करो, आप अपने जीवन में लाओ, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। भाई कोई तो है, आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हैं, कोई आपका फैमिली मेंबर हो सकता है। मुझे एनर्जी आ रही है तो मैं बोलूँगी। मैंने कहा ना कि मेरे अंदर एक साइकिक एबिलिटी है, ठीक है। फिजिक्स वगैरह मैं बड़े अच्छे से रीड कर लेती हूँ। कोई आपके जीवन में बहुत प्यारा बनकर के बैठा हुआ है या बैठी हुई है, और वही आपकी ज़िंदगी का सर्वनाश बैठे बैठे कर रहा है। तो कोई इशारा समझिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास है जो बहुत मीठा बना होगा ना, जो बहुत मीठा चल रहा है आपके साथ, बहुत मीठा चल रहा है, तो उससे थोड़ी दूरी बनाओ। दुश्मनी लेने की आवश्यकता नहीं है, उसको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है बहुत से व्यूअर समझ चुके होंगे मेरे इशारे को, ठीक है ना। जो बहुत प्यारा मीठा बना हुआ है आपके जीवन में, ठीक है, उससे थोड़ा सा दूरियां बनाने की आवश्यकता है आपको। हाँ जी, आप दूरियां बनाइए। यूनिवर्स आपको वहां से निकालना चाह रहे हैं, शायद इसलिए ये रीडिंग आज आपको मिल गई होगी। यूनिवर्स आपको वहां से हटाकर कहीं और लेके जाना चाह रहे हैं, जहां पर आपकी एनलाइटमेंट होगी, जहां पर आप अपनी अंदर की सोल को सुनोगे, आपके अंदर एक करेज आएगा, एक आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप खुद से मोटिवेट हो जाओगे, आप ईश्वर की ब्लेसिंग को रिसीव करोगे, ईश्वर की हीलिंग को रिसीव करने लग जाओगे। और ये जो एनर्जी में आप रहते हो ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, आर्ग्यूमेंट, है ना, ये सारी चीज़ों से आप निकलोगे, ये सारी चीज़ें हटेंगी। और फिर आपका जो फोकस है ना, आपके अपने ओरिजिनल टारगेट पर आ जाएगा, यानी जो आपका गोल है, जो आपका फोकस है, जो आपके दिल की चाहत है, जो इच्छा है, जो पेंडिंग टास्क आपने कुछ जो है ना कि मतलब सोचा था, सपना देखा था, बट उसको फिर कचरे के डब्बे में डाल दिया। क्यों डाल दिया? ऐसा हुआ क्यों? पता है आपको ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप नेगेटिव इतने हो गए, आप हार गए, निराश हो गए, हताश होकर बैठ गए। और ये कोई ना कोई तो है जो आपको डीमोटिवेट करता है, कोई है जो आपको डीमोटिवेट करता है। हो सकता है किसी के ऑफिस का भी कोई एटमॉस्फेयर ऐसा हो सकता है, किसी के फैमिली से कोई ऐसा हो सकता है, एंड आपका कोई नियर एंड डियर वन भी ऐसा हो सकता है। भाई किसी के सिबलिंग की भी एनर्जी है, किसी के सिबलिंग भी हो सकते हैं, किसी के ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं। आप बुरा मत मानना मेरी बात को, जो एनर्जी मुझे आ रही है मैं वो बोलती चली जा रही हूँ। कार्ड की एनर्जी वो भी रीड हो चुकी है, एंड जो मुझे इंट्यूशन आ रही है आज मैं वो भी कैच कर रही हूँ। अब तक आपने देखा मैंने किसी रीडिंग में कहा है ऐसा आपको? आप मेरे चैनल पर बने हुए हैं, यूनिवर्स की रीडिंग देख रहे हैं, प्रतिदिन में देख रहे हैं, प्रतिदिन रीडिंग डल रही है, नहीं कहा ना? तो थोड़ा बचिए भाई, मीठे लोगों से दूरियां बना लीजिए। सीधा सीधा मेरा एक आंसर है मेरे व्यूअर के लिए कि जो आपके जीवन में अत्यधिक ज़्यादा मीठा बना हुआ है, देखिए हद से ज़्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता, समझ रहे हो? अगर कोई हद से ज़्यादा आपके साथ मीठा बना हुआ है, आपका प्यारा बना हुआ है ना, तो गड़बड़ है भाई, समझ लीजिए गड़बड़ है, गड़बड़ है। आपको आने वाले समय में ना आपके बहुत सारे रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, और यूनिवर्स ये रास्ता बदलना चाह रहे हैं आपको यहाँ से निकालना चाह रहे हैं। रिलीज का कार्ड आ गया, देख लीजिए। आप जिस भी नेगेटिविटी में घिरे हो या कोई व्यक्ति आपको नेगेटिव कर रहा है, फ्रीडम,
फ्रीडम भी आएगी आपकी लाइफ में। यूनिवर्स वहाँ से निकाल देंगे आपको, यूनिवर्स आपको ले जाएंगे यहाँ से। हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रहा है, हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन कब आएगा? जब आप इन एनर्जी से निकलोगे। न्यू बिगनिंग आपकी साइड आ रहा है। देखो अभी कल परसों में कोई रीडिंग मैंने की थी ना, बहुत न्यू बिगनिंग उस दिन भी आया था, आज भी न्यू बिगनिंग आ रहा है। सिर्फ आपके समझने का देर है। आप जितनी देरी करोगे ना इस चीज़ को समझने में, तो ये न्यू बिगनिंग, ये खुशियाँ, ये फ्रीडम, ये इन सब में क्या होगा? टाइम लगेगा। तो बहुत जल्दी आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, हीलिंग म्यूजिक सुनिए, बहुत कुछ करिए। चेंज, डेफिनेटली चेंज आएगा। और यूनिवर्स इसीलिए आपको अब यहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। यूनिवर्स तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगे हुए हैं आपको इस माहौल से, ठीक है ना, आपकी जो ये एनर्जी है, जो ये ऑरा है, जो नेगेटिव है, वहाँ से सब कुछ हटाने की पूरी कोशिश कर रही है। और आपके लाइफ में ना एक शाइनिंग लाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए यूनिवर्स आपको यहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ से आपको किसी अलग रास्ते में डाइवर्ट किया जा रहा है। आप आने वाले समय में इतना मोटिवेशन आपके अंदर होगा, इतनी हीलिंग पावर आपकी बढ़ जाएगी, आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ेगी। इंट्यूशन पावर पता है आपकी कैसे बढ़ेगी? आप अचानक से इतने स्पिरिचुअल हो जाओगे ना, आप ना ध्यान करने लग जाओगे, ध्यान करने लग जाओगे। पूजा पाठ में ना आपका एकदम से मन लगने लग जाएगा। और आपको पता है क्या है, एक कार्ड एकदम से आ गया, चलो मैं ले लेती हूँ। एकदम से क्या है ना, सब कुछ ना आपको मतलब आज क्या हो रहा है, आज पता है क्या आपकी एनर्जी में आपको ना कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, कुछ आप बैलेंस बनाने लग जाओगे एकदम से, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पूजा पाठ पे बहुत फोकस हो जाएगा, मंदिर जाना शुरू कर दोगे, मन करेगा मंदिर में जाऊं, 10-15 मिनट बैठ के आऊं, मुझे हीलिंग मिलेगी, मेरा मन शांत होगा। अचानक से ही, है ना, नेचर से आप बहुत कनेक्ट करोगे आने वाले टाइम में, प्रकृति से आप बहुत कनेक्ट करोगे, है ना, पेड़ पौधों के साथ, गार्डन में आपका समय बीतेगा। आप जाएंगे, हो सकता है आप इवनिंग जा सकते हैं, हो सकता है कोई जाता भी हो ऑलरेडी, एंड आप मॉर्निंग जाने लग जाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा अपना प्रकृति से कनेक्ट करोगे। एकदम से एक एनर्जी ऐसे भी आएगी कि थोड़ा मन करेगा कि चलो थोड़ा सा एनर्जी चेंज करते हैं, अपलिफ्ट हो जाएगी, कहीं बाहर घूम कर आते हैं, चलते हैं, चाहत होगी। लेकिन हो सकता है आपकी ना माय डियर पॉकेट अलाउ ना करे और आप सोच के फिर रुक जाओगे, है ना। फिर आप गार्डन का सहारा लोगे, फिर वहाँ, लेकिन ना वहाँ से भी आपको हीलिंग मिलेगी, उन पेड़ पौधों से भी, वहाँ के वातावरण से भी आपको हीलिंग मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल है। डेस्टिनी चाहती है आपके फेवर में पॉजिटिव चेंज लाए, गुड लक आपकी तरफ आए जाए, सक्सेस आपकी तरफ आए। आप एकदम से बदलोगे भाई, एकदम से बदलोगे। डिवाइन आपको निकालेंगे इन सारी चीज़ों से, डिवाइन आपको एक अलग रास्ते पर ले जाएंगे, जहां जा करके आपके जीवन का रास्ता तय होगा और वो रास्ता पॉजिटिव तय किया जाएगा। आपके दुख और पीड़ा को मद्देनजर रखते हुए यूनिवर्स आज ये ऐलान कर रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से, जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, कि यूनिवर्स आपको ना इस जगलिंग फेज से निकालेंगे, बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, बहुत ब्यूटीफुल बदलाव आएगा। आपको क्या करना है, यूनिवर्स क्या एक चीज और क्या कहना चाह रहे हैं आपको, यूनिवर्स मैनिफेस्ट करने के लिए कह रहे हैं। मैनिफेस्ट करिए भाई, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज लाना, बदलाव लाना। जिस परिस्थिति में आप रुके हो, उलझे हुए हो, फंसे हुए हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपकी, आपके जॉब से रिलेटेड, आपके फैमिली से रिलेटेड, एंड आपके लव लाइफ से रिलेटेड, पार्टनर के साथ अगर आप मैरिड हैं तो, एंड आप अनमैरिड हैं, किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है, आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स का मतलब मैं बोलूँ ना कि जैसे यूनिवर्स चीख के बोल रहे हैं कि मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करना है और सरेंडर कर देना है यूनिवर्स को। सब कुछ यूनिवर्स पे सौंप कर मैनिफेस्ट करिए, वो मैनिफेस्टेशन आपकी वर्क कर जाएगी, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो सकती है आने वाले टाइम में। बिल्कुल, चाहे आप कुछ भी किसी पार्टनर को सोच कर फील कर रहे हैं, अबंडेंस को फील कर रहे हैं, प्रोस्पैरिटी आपको चाहिए, सक्सेस चाहिए, विक्ट्री चाहिए, कुछ भी आप चाहिए, आप परिवार का प्यार चाहते हो, परिवार का हो सकता है किसी को परिवार का प्यार ना मिल रहा हो जो वो चाहता है एंड चाहती है, एंड फैमिली से वो रिस्पेक्ट आपको नहीं मिल रही है, वो रिस्पेक्ट आपकी तरफ कनेक्ट नहीं हो रही है, तो ये सभी चीज़ें होंगी। बैक टू बैक ये
चीज़ें होंगी, बट आपको क्या करना है माय डियर, आपको मैनिफेस्ट करना है। सोचिए, विजुलाइज करिए, जैसा आप सोचेंगे, यूनिवर्स आज कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप पालेंगे। ठीक है ना? अच्छा सोचिए। अब यहाँ पर कोई ये ना कहे कि मैं तो सोच रहा हूँ मुझे एक मर्सिडीज कार दे दीजिए, मेरी शादी सलमान खान से हो जाए, मेरे लाइफ में ऐश्वर्या राय आ जाए, क्योंकि बहुत से लोगों का ना कुछ ये बेतुके सवाल होते हैं। अरे आपने तो रीडिंग कर दी, ऐसा कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, ये कैसे हो। एक लॉजिक समझो हर चीज़ का। आप किस फेस में हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ की सिचुएशन क्या है, आपकी चाहत क्या है, आप चाहते क्या हैं, आप पा क्या रहे हैं। आप मांगते बहुत कुछ है ईश्वर से, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा आपको। ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? आपके मन में एक दुविधा है, एक प्रश्न है डिवाइन एनर्जी से। क्यों? क्योंकि आप अच्छा नहीं सोच रहे हो, आप बेहतर नहीं सोच रहे हो। आपने नेगेटिविटी को पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। आपके साथ जो बुरा हो रहा है आप उसी को सोचते हो, उसी को विजुलाइज आप सोचते हो। वो क्या हो जाता है? मैनिफेस्ट हो जाता है। मेरे साथ ऐसा है, मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरी फैमिली ऐसी है, मेरे पेरेंट्स से भी मुझे प्यार नहीं मिला, मेरे लाइफ पार्टनर ने भी मेरा मान सम्मान नहीं किया। तो और जाहिर है जिस किसी के साथ अगर ऐसा घट रहा होगा ना भाई, वो चाहे मेल है फीमेल है, उसकी हिम्मत है कि वो ज़िंदगी जी कैसे रही है, उसकी हिम्मत है कि वो ज़िंदगी को जी कैसे रहा है। मैं और आप तो सिर्फ बात कर लेंगे वीडियो में, है ना? मैं कार्ड की रीडिंग कर दूंगी, मैं टैरो रीडर हूँ, ठीक है? मैं उसका दुख बता दूंगी, उसको हीलिंग दे दूंगी, उसको मोटिवेशन दे दूंगी, लेकिन जो उस पर बीत रहा है वो वही जान रही होगी, वो वही समझ रही होगी वो किस पीड़ा में है। वो भी इंसान है और मैं भी एक इंसान हूँ, है ना? लेकिन यूनिवर्स यहाँ चिक चिक कर ये कह रहे हैं आपको कि आप मैनिफेस्ट तो करो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप अच्छा तो सोचो, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारी ऑल ओवर लाइफ में। लेकिन तुम तो हमेशा सोच ही रहे हो नेगेटिव। ये हो जाएगा, कुछ अब तक अच्छा नहीं हुआ, तो आने वाले समय में क्या गारंटी है कि मेरी लाइफ बदलेगी, मेरे लाइफ की सिचुएशन बदलेगी, मेरे पार्ट का वो दर्द, वो हिस्सा खत्म होगा? क्या मुझे भविष्य में अपने लाइफ पार्टनर से मान सम्मान रिस्पेक्ट मिलेगा? क्या मुझे मेरे करियर में सफलता मिल जाएगी? क्या मेरी लाइफ में अबंडेंस भी होगा, प्रॉस्पेरिटी भी होगी, मेरी लव लाइफ अच्छी होगी, मेरी फैमिली मेरी केयर करेगी, मुझे प्यार मिलेगा, मेरे इमोशंस की कद्र की जाएगी एंड मुझे समझा जाएगा। एंड कोई स्टूडेंट अगर इस रीडिंग पर आज है, स्टूडेंट कोई देख रहा है, तो मेरा करियर ब्राइट है आने वाले समय में। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत से कोर्सेज कर लिए हैं, मैंने स्टडी अच्छी की है, मैंने मेहनत अच्छी की है, मैंने दिन रात एक किया है। मैं गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, है ना? तो ये कर सकते हैं, ये हो सकता है। मैनिफेस्टेशन की पावर में मैं आपको बताऊं, इतनी पावर है, इतनी पावर है कि आप एक बार मैनिफेस्ट करके देखो। यूट्यूब पर जाओ, मैनिफेस्ट नहीं करने आता तो वीडियो सर्च करिए, बैक टू बैक वीडियोस खोलेंगी कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं। मैनिफेस्ट की पावर को समझो, सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझो। आप जो सोचते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को कैच करता है। वो चीज़ें आपके साथ घटने लग जाती हैं, वो चीज़ें होने लगेंगी, आप फील करोगे, आप देखोगे अपनी आंखों से, यार ये मैंने सोचा था, यार ये तो मैंने सोचा था, यार ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, यार ये हो कैसे गया। एक बार मैंने चाहा था, मेरी चाहत थी कि ये चीज मुझे मिले। किसी वस्तु को लेकर के हम बात करते हैं कि किसी का सपना था कि उसके पास जो एक गैजेट है, एक मोबाइल जो है ना, अब तक उसने बहुत मोबाइल चला लिए, उसका दिल भर गया, मन भर गया, हैसियत नहीं है, पैसा कम है, लोन पर भी लेना पड़ सकता है, EMI भी करानी पड़ सकती है। चाहत थी एक ऐसा घर चाहिए, लेना है, चाहत है मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे लेना है। भाई कैसे लोगे? पैसा नहीं है, लोन ले लूँगा, किस्त भर दूंगा, ब्याज भर दूंगा, इंटरेस्ट भर दूंगा। मेरी चाहत है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मेरी जिद है, मैंने यूनिवर्स से मांगा है, मैंने डिवाइन से मांगा है, मैंने अपने गुरु से कह दिया है, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। लो जी, मिल गया आपको घर, मिल गया आपको घर। कैसे मिल गया? लेकिन पैसा तो नहीं था उसके पास, नहीं था ना, साधन नहीं थे उसके पास। वो कह भी रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए। बार बार वो एक ही सेंटेंस बोल रहा है यूनिवर्स को, डिवाइन को। घर उसने ले लिया और उसको पता था कि वो ले लेगा। उसने एक माइंड का सेटअप बना लिया था कि लोन लेना पड़ेगा, किस्त भरनी पड़ेगी, ब्याज भरना पड़ेगा, कर्ज में डूब जाऊंगा।
पर घर चाहिए तो चाहिए, मुझे घर चाहिए, उसने घर ले लिया। तो ऐसे ही आपको मैनिफेस्ट करना है। चाहे उस व्यक्ति ने, मैं कहूं कि ईएमआई पे कर रहा है लोन से, लेकिन एक कोशिश तो की, जिसके पास वो ये भी कह रहे कि मेरे पास पैसा नहीं है, पर उसने कोशिश तो की कि घर ले लिया जा सकता है, घर ले सकते हैं, साधन है, लोन से घर ले सकते हैं। क्या होगा भाई, अगर कोई अपना घर लोन पर ले रहा है, उसको किस्त भरनी है, ब्याज भी देगा वो, एंड प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करेगा, लोन का अमाउंट भी पे करेगा, ईएमआई भी जाएगी, उसके फैमिली भी होगा, उसका घर परिवार भी होगा, वो भी खर्चे हैं, उसके खुद के पर्सनल इशू हैं, पर्सनल खर्चे हैं, मेडिसिन का खर्चा अचानक आ सकता है, कोई फाइनेंशियल खर्चा अचानक आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। फैमिली है, घर को भी देखना है, मेंटेन करना है, किचन मेंटेन करना है, घर मेंटेन करना है, अपने आप को मेंटेन करना है, और फैमिली में 2 से 4 5 लोग हैं, किसी के साथ कोई मेडिकल इशू कहीं अचानक से भी आ सकती है, एंड उसके लिए भी उसको प्री प्लान उसको ऑलरेडी करना पड़ेगा, प्रिपेयर पहले से उसको रहना पड़ेगा या नहीं रहना पड़ेगा। फिर भी वो कह रहा है मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए। यूनिवर्स ने क्या कर दिया, यूनिवर्स ने उसको घर दिया, घर दिया, घर दिया। ले बेटा, तेरी इच्छा थी, मैंने तुझे दिया। क्यों? क्योंकि उसने क्या कर लिया, मैनिफेस्ट कर लिया। बेशक उसने लोन पे ले लिया, बेशक वो ईएमआई पे करेगा, बेशक वो कर्ज में चला गया है, लेकिन वो क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, सुनो आगे की कहानी सुनना, वीडियो को स्किप मत करना, ये आपको समझा रही हूँ, मोटिवेट भी कर रही हूँ। अब क्या होगा, अगर उसके ऊपर इतना बर्डन है, ठीक है, घर परिवार मैनेज करना है, फैमिली मैनेज करनी है ना, लोन मैनेज करना है, ठीक है ना, और कुछ उसको प्री प्लान पहले से भी रहना पड़ेगा, प्रीपेड पहले से भी रहना पड़ेगा। भाई किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, फैमिली में लोग हैं, 2 से 4 5 लोग हो, मैं कहूँ 3 ही लोग क्यों ना, है ना, वो क्या करेगा, और एफर्ट्स बढ़ाएगा, और मेहनत करेगा, और परिश्रम करेगा। अगर वो ये मैनिफेस्ट कर सकता है या किया है उसने कि उसको घर चाहिए था, चाहे कर्ज पे लिया और उसने ले लिया, तो आपको क्या लगता है वो ये मैनिफेस्ट नहीं करेगा कि अब इतने मैंने खर्चे तो पाल लिए, अब मुझे यूनिवर्स और भी तो कुछ दो, मुझे नए अवसर दो। उसकी तरफ क्या आएंगे, उसकी तरफ अपॉर्चुनिटी आएंगे। और देख लीजिए आपकी रीडिंग में अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया हुआ है। यूनिवर्स उसके तरफ सोर्स भेजेंगे, डिवाइन उसके तरफ सोर्स भेजेंगे, अपॉर्चुनिटी भेजेंगे, उसको किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट कराया जाएगा कि जहां से उसके धन के, इनकम बढ़ने के, सुख सुविधाएं, साधन बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि वो मैनिफेस्ट कर रहा है ना, क्योंकि उसकी चाहत है ना, उसकी डिजायर विश है ना। आपकी भी इच्छा इतनी प्रबल होनी चाहिए। फिर मैनिफेस्ट करिए, मांगिए, यूनिवर्स देने के लिए रेडी है। यूनिवर्स बैठे हैं, यूनिवर्स आपको यहाँ से किसी और रास्ते पर इसीलिए ले जाना चाहते हैं क्योंकि आने वाले समय में यूनिवर्स आपसे बहुत कुछ करवाएंगे, बहुत कुछ परिवर्तन लाएंगे आपके जीवन में। तो ये रही रीडिंग, माय व्यूअर, माय सब्सक्राइबर, माय सोल फैमिली एंड माय सीताराम फैमिली। समझिएगा, बहुत ज्ञान की बातें आज मैंने भी अपने तरफ से आपको बताई हैं, जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है। देखिए, एज ए प्रोफेशनल मैं टैरो रीडर हूँ, साइकिक हूँ, फिजिक्स, ये सारी एबिलिटी मेरे अंदर है, हीलर। एंड उसके बाद मैं एक अपने बारे में जो मैंने अपने उस चैनल पर नहीं बताया है, शायद उस पर बताया बाबा महाराज जी के चैनल पर, एंड इस पर आज तक नहीं बताया। एज ए प्रोफेशनल मैं काउंसलर भी हूँ, मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, हर तरीके की, कपल काउंसलिंग, चाइल्ड काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग, हर तरीके की काउंसलिंग मैं करती हूँ। एंड सेटिस्फाई करती हूँ सामने वाले व्यक्ति को, जो एक बार ये कहेगा ना कि नहीं जीना है जिंदगी, कुछ नहीं बचा है, हम उसमें जान भर देते हैं, हम वो हैं। कहीं ना कहीं पढ़ाई की है, स्टडीज़ की है, मेहनत की है, कोर्सेज किए हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं आपको ये कहूँ, परिपूर्ण हो हर तरीके से, आप लोगों के आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से, एंड मेरे गुरु बाबा महाराज जी, श्री पंचमुखी हनुमान जी जो मेरे आराध्य हैं, एंड जो भी मेरे पास एनर्जी है वो हनुमान जी की एनर्जी है। मैं आपको आज बताऊँ सीधा सीधा, देखिए, एंड नीम करोली बाबा की ब्लेसिंग है कहीं ना कहीं, तभी हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। चैनल बनाया, रीडिंग करी, कोई आवश्यकता नहीं थी इतनी, लेकिन सोल पर्पस था। बाबा महाराज जी कराना चाहते हैं, जब तक मेरे गुरु मेरे राधे नीम करोली बाबा एंड श्री पंचमुखी हनुमान जी, तो मैं ये कार्य करती रहूंगी। आप लोगों को हीलिंग, ब्लेसिंग हमेशा मेरी तरफ से मिलती रहेगी। और जीवन में हर किसी को आगे बढ़ना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, चाहे वो संपन्न भी है ना, पर फिर भी कुछ समाज के लिए ऐसे काम करो,
बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज इनवाइट करने आई हूँ कि मेरे बाबा महाराज जी के चैनल पर आइएगा। कुछ सब्सक्राइबर वहाँ के भी यहाँ मेरी इस रीडिंग को देखते हैं, मुझे पता चल जाता है ना। तो मैंने चैनल का नाम आपको बता ही दिया है, और आप आइए वहाँ पर भी, उस चैनल पर भी आपको बहुत हीलिंग और ब्लेसिंग मेरे गुरु मेरे आराध्य श्री पंचमुखी हनुमान जी की मिलेगी। चलिए, रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, समझाना था मैंने आपको समझाया है ना। बहुत कुछ आज आपको समझ में आएगा। तो मतलब मैं आज इस रीडिंग का आपको लगेगा कि मेन क्या था आज इस रीडिंग में। किसी के मन में आ रहा है कि रीडिंग इतनी सुन ली, इतनी बातें इस मैडम की हमने सुन ली है, मेन क्या निकला इस रीडिंग में। तो मेन जो आंसर आया है इसमें यूनिवर्स का, वही आया है कि यूनिवर्स अब आपका रास्ता बदल रहे हैं और आपको बदलना पड़ेगा। आपको पॉजिटिव सोचना है और मैनिफेस्ट करने का मैसेज बहुत पावरफुल आया है। आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उतना ही अच्छा सोचो भी एंड मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्टेशन आपके अंदर एनर्जी है, ठीक है ना। तभी मैं आज इतना बोल गई हूँ, एनर्जी है जो भी लोग रीडिंग पर हैं। तो आप लोग मैनिफेस्ट करिए, पूरा जरूर होगा। डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम। खुश रहिए, मुस्कुराइए और हमेशा हंसते रहिए। मेरे तरफ से हमेशा ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए।